बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज इतवार का दिन है और हर लिहाज से बड़ी हैपनिंग वाला दिन है। आज के दिन अनाउंसमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 8 से 10 शहर, जी हाँ, जिसकी लोकेशन मेरे सामने इस वक्त आ रही है और शेयर हो चुकी है बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जहां आज बाकायदा तौर पर एक बड़े पावर शो करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। 10 से 10:30 बजे के करीब उनका खिताब एक्सपेक्टेड है। वो तो मैंने बताया ना, रात के इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कुछ नई बातें की आफ्ताब इकबाल से। कई बातें पुरानी थी, जिसमें DGISI जनरल फैज से मुतल्लिक, उनकी अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, वो सब चीज़ें हम बार बार सुन चुके हैं कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। सब कुछ नया उन्होंने कहा है, जी हाँ, और वो कुछ बड़ा उन्होंने कहा है, वो आपको बताना है, उसकी डिटेल्स बतानी। कुछ दीगर चीज़ें हैं। जरदारी साहब ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को किनारा कश करने की कोशिश की है कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। ये किस तरफ इशारे हैं, सबको मालूम हो रहा है कि वाकई नवंबर करीब आ रहा है। डिटेल्स और इशारे मेरे किस तरफ हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। मौलाना तकी उस्मानी साहब को नया टारगेट मिल गया जी, वो आपको बताना, जो पहले समीउल हक साहब के पास था, वो क्या है, उसके हवाले से बताना है। और दीगर एक के बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी की सारी आपके सारे, तो हमें शक्ल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर आप रोज़ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेरे बेशतर ऐसे कि व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर जो है, मुझे मेरे एडिटर ने मुझे बताया कि वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करने बटन दबाना है, मसला ही कोई नहीं है ना। आपको कुछ जाना ना, हाँ, मुझे ज़रूर इत्मीनान मिलना है कि हाँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आपसे वो उसकी रिक्वेस्ट है। तो डिटेल में पढ़ता हूँ जी। आज इतवार का दिन है जी। आज खान साहब का एक बहुत तगड़ा खिताब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस खिताब से मुतल्लिक मैं आपको कल से बता रहा हूँ। कल दोपहर से हमारे बाद सबने उसको चलाया, लेकिन हमें यह एजाज़ हासिल था कि हमने सबसे पहले बताया कि उस खिताब को रोकने का खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब उसको कितना एडिट करेंगे, लेकिन आज एक अहम तरीन खिताब है जिसके लिए बाकायदा तौर पर कहा गया कि फैसला कुन लाएमल इमरान खान साहब ने आज रात को देना है, यानी फुल टाइम पावर शो करने के प्लान में इमरान खान साहब। 7 से तकरीबन 11 बजे तक का ये वक्त दिया गया है। शेड्यूल बता दिया गया है तमाम जितने भी कायदीन हैं उनको जी, और मकामी क़यादत को कर दिया गया है। वक्त और इंतजाम भी सारे तय कर लिए गए हैं। जो शेड्यूल आया वो सुन लें जी, जिन जिन शहरों के अंदर, ताकि इसी बहाने किसी ने जाना हो तो वो भी ज़रा देख लें जी। है निकलो पाकिस्तान की खातिर 19 जून, इस्लामाबाद का F9 पार्क, जहां लोगों को इकट्ठा होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावत दी है, महंगाई और मौजूदा हालात को देखते हुए। ठीक है, कराची में शारा कायदीन पर जी, मैंने कहा जी पूरा शहर बंद करेंगे जी। लाहौर का लिबर्टी चौक है जी, फैसलाबाद का घंटा घर चौक, रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट, मुल्तान का चौक शाह अब्दुल्ला और पेशावर का हश्त नगरी गेट। ये वो तमाम लोकेशंस दी गई हैं जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन के साथ इमरान खान साहब का खिताब भी दिखाया जाएगा, और ये तमाम जगहों पर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक बड़ा पावर शो रजिस्टर कराने जा रही है। इससे कबल की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दे चुका हूँ कि जाजुल हक साहब की मुलाकात, जिसको हमेशा से कहा गया है कि जाजुल हक साहब जैसी शख्सियात ये इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसा होते हैं, उनकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद वो कुची नाम का जो दहशतगर्द है अफगानिस्तान में, जिसको सुपारी दी गई है, कुछ कोई और नहीं, इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र हैं फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने लीक किया। और रात को एक प्रोग्राम भी था उनका नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ, उन्होंने कहा जी हमने खुद ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, हमें मिल गई वेल विशर्स की तरफ से, हमने खुद लीक की है ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमें इन चीज़ों का पता है। तो मैं वो इंटरव्यू खुद भी देख रहा था। तो उसके बाद ये चीज़ें थी। फिर रात को इमरान खान साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें, पिछले रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया गया, क्या हुआ था 7 और 8 मार्च को क्या हुआ था, और फिर जनरल फैज से मुतल्लिक भी बताया कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, जस्ट रिलेशन से थे, उस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी कि उनको साथ रखना ज़रूरी था। लेकिन मैंने तो हमेशा आर्मी चीफ से ही कहा है कि वही अपना नेक्स्ट एजेंसी चीफ ISI चीफ वही रखें, क्योंकि उनसे ज़्यादा फौज को बेहतर किसको पता है। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया उन्होंने, जो मैंने कहा था मेरे लिए अचंभे की चीज़ थी। सुन तो रहा था सोशल मीडिया में, मगर इमरान खान साहब ने कह दिया, इसलिए अब उस बात को मानना पड़ेगा, छोटी चीज़ नहीं है जी। उन्होंने ये कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को चीन ने भी दावत दी और तुर्की ने भी दावत दी है, और अनकरीब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से चीन और तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। हुआ क्या है, शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे खुद बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई मदद नहीं कर सकते, प्लीज़
ठीक है, वो अपने बेटे बूटों के साथ उन्होंने जो डिनर शिनर करना था वो तो उन्होंने कर लिया, सारी बातें मजबूरी है, गार्ड ऑफ ऑनर भी लेना था वो ले लिया। चीन को उन्होंने कहा कि मुझे विज़िट करना है और इसलिए मेरा विज़िट प्लान कर दें। चीन ने कोई विज़िट प्लान नहीं किया। और वो चीन और तुर्की जो पाकिस्तान के देरीना दोस्त हैं वो ये तस्वर करें कि मौजूदा हालात में और आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को सरकारी दौरे पर चीन ने भी दावत दी है और तुर्की ने भी दावत दी है, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब। मेरे लिए सारी खबरों से ज़्यादा हैरानगी वाली खबर ये थी। बाकी तो आज रात 10 बजे का खिताब में तो डेफिनेटली बहुत से इम्कानात हैं, अगर इमरान खान साहब ने उसको एडिट ना कर दिया मज़ीद सुलह जो तबीयत के तहत कि अभी एक मौका और दें, अदरवाइज़ आज के ऐलानात हैं। तो ये मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रख दूं कि आज के दिन ये हैं। तो शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को चीन भी समझ रहा है और तुर्की भी समझ रहा है। यही है शहबाज शरीफ साहब को, यही वजह है कि उनको किसी किस्म की कोई दावत नहीं दी गई। दूसरा, जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थी वो तो मैं बाद में बताऊँगा। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी मैं अनकरीब मैं सिंध का दौरा करूँगा जी, और मैं बाकायदा सिंध में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को तोड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मैं तोड़ूंगा। तो ये थी। अब आ जाऊँ मैं दूसरी तरफ जरदारी साहब की खबर से पहले मैंने आपको ज़रा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बताया। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जी अफ़गान तालिबान की सालसी में TTP से के वफ़द से मुलाकात करने के लिए अफ़गानिस्तान जाएंगे जी। ये काम पहले मौलाना समीउल हक साहब कर रहे थे, अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करेंगे। इस सिलसिले में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। कोई शक नहीं है कि इसको थोड़ा सिविलियन तरीके से वेट करना है। ये सारी की सारी कारकर्दगी जनरल फैज़ की है। ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जितना भी कोई मुआहदा हो रहा है, जिस चीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, ये जनरल फैज़ ही की मरहून मिन्नत है। लेकिन बहरहाल वो कल की इन खबरों की तरदीद वो उन्होंने खुद ही कर दी थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि ऐसा किसी मुआहदे की मैंने कोई बात नहीं की। सोशल मीडिया पे बड़ा रौला डाला रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये कन्फर्म दे रहा हूँ। अभी कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। मौलाना तकी उस्मानी साहब जा रहे हैं जी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए अफ़गान तालिबान की सालसी में TTP से मुलाकात करने के लिए। तो ये खबर थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और दूसरा, राजा बशारत साहब के ऊपर जी अब FIR दर्ज होने जा रही है। नैब पे दरख्वास्त दे दी गई है आमने से ज़्यादा सजा। यानी सिर्फ परवेज़ लाई नहीं साहब नहीं, उनके गिर्द गिर्द के तमाम अफराद जो उनको मशवरे देते हैं उन सबके गिर्द घेरा तंग करना है। तो अब उनको भी काबू करने की पूरी प्लानिंग है। अब आ जाऊँगी आसिफ अली जरदारी साहब। कल ना उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते उन्होंने 2 जुमले बड़े ज़बरदस्त बोले। अब खबरों में भी चला, अब में से किसी ने कोई समझा ही नहीं है क्या, कि मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। मैंने जब उसको समझा, उसको डिग आउट किया, जब मैंने कंसर्न लोगों से बात की इसका क्या मतलब है, तो जो मतलब निकला वो हैरान कर देना था। उन्होंने क्या कहा था कि मैंने लाहौर में डेटा डाल दिए, साथियों से बात करते हुए कहा आइंदा हुकूमत होगी तो पूरा शेयर लेंगे, आइंदा हुकूमत होगी तो पूरा शेयर लेंगे। ये किसको कहा उन्होंने? आइंदा हमारी हुकूमत होगी तो इस वक्त किसकी हुकूमत है ना सवाल। वो भिगो के किसको लगा रहे हैं, किसको? वो कहते हैं ना एक साइड पे जाके वो बच्चा नहीं होता जो रेवड़ से निकल जाता है, उसको अकेला कर रहे हैं जी हाँ नून लीग को। उन्होंने कहा हुकूमत मिली तो पाकिस्तान को 110 डिग्री सतह पर बदल देंगे, तब्दील कर देंगे। 110 डिग्री तो आज तक मैंने नहीं सुना, 360 सुना, 90 सुना, 180 सुना, ये 110 डिग्री थोड़ा रूहानियत है, ये तो मुझे अंदाज़ा है इसका। तो जरदारी साहब ये कह रहे हैं हुकूमत मिली, आइंदा हुकूमत मिली। ये किसको कह रहे हैं? तो मौजूदा हुकूमत किसकी है? तो कहीं ना कहीं उनको लाइन आउट कर रहे हैं नून लीग को कि भाई ये तुम ही करो जो कुछ करो, हम इसमें जिम्मेदार नहीं है। वो बाकायदा ये मैसेज दे रहे हैं। जरदारी साहब के बयान से लग रहा है कि मौजूदा सारे मामला नून लीग के सर वो मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा मौजूदा हालात में बिल्कुल ऐसे बयान उन्होंने जो देना शुरू किया ना, ये नून लीग को बाकायदा तौर पर सिर्फ पकड़ने की कोशिश है। जी हाँ, और जब नून लीग को बाकायदा इन जुमलों की चुभन महसूस होगी, जब चुभन महसूस होगी तो दरार डालने वाली बात ज़्यादा अच्छे से करके सामने आ सकती है। एक दरार तो बड़े अच्छे से फेस की है ना राव अनवार की जानिब से। कैसे राव अनवार साहब एकदम बोल पड़े जब पूरी सारी सियासी जमातें मुशर्रफ के लाने की बात करें तो पीपल्स पार्टी जुमला नहीं दे रही, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही मुशर्रफ को लाने के हवाले से, बल्कि उनको कातिल डिक्लेयर करे। तो ऐसे में उन्हीं का ही बंदा, उन्हीं की GIT का मेंबर बता रहा है कि मुझे मुशर्रफ का नाम लेने के लिए प्रेशराइज किया था। क्या समझ रहे, कोई मुआवजे थोड़ी हो रहे हैं, कोई मुआवजे थोड़ी हो रहे कि राव अनवार अचानक उसी सिनेरियो के अंदर मुशर्रफ को बिल्कुल मासूम डिक्लेयर करवा के आगे निकल रहे हैं। तो यानी अगला छड़का है ना कि नेक्स्ट टाइम अब हम ये वाली बात भी करवा देंगे। तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी, बहुत मुश्किल चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी,
इससे यह भी अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके एक तीर से दो शिकार किए, जिसकी बिना पर वो कह रहे हैं आइंदा हुकूमत हमारी होगी और पूरा शेयर लेंगे। एक तो उनके दो ओपोनेंट है ना, एक तो मुस्लिम लीग नून उनकी ओपोनेंट है, बाकी तो सारी छोटी छोटी जमातें हैं, और दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की, और दूसरा नून लीग को दीमक की तरह उनके जितने भी इकदाम है करवा के उनसे उनको ख़त्म करने का पूरा पूरा प्लान जरदारी साहब ने बुलाया हुआ, जिसकी बिना पर वो कह रहे हैं कि आइंदा हमारी हुकूमत होगी और पूरा शेयर लेंगे। वो शेयर किससे लेंगे फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए आपके जहन में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर आगाह करना है। बहरहाल ये दो जमातों को ख़त्म करेंगे जरदारी साहब का ये टारगेट है, एक पीठ की और दूसरा नून लीग। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं होते, एक जरदारी साहब पे बारी है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल कह रहे हैं कि अपने वर्कर्स को इज्जत देंगे और लाहौर में गुलबर्ग के ऑफिस में बैठेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।